हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU BA स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पुनर्जागरणकालीन कला और विज्ञान के विषय में। और हम देखेंगे पुनर्जागरण का इतिहास में क्या महत्व था। तो चलिए शुरू करते हैं। इटली का पुनर्जागरण प्रधानतः कला के क्षेत्र में हुआ। इटली में शिल्प कला, चित्रकला की विशेष उन्नति हुई। मध्यकालीन यूरोपीय चित्रकारी ईसाई धर्म और चर्च से जुड़ी हुई थी। चित्रकार अपनी कृतियों पर अपना नाम नहीं लिखते थे। वे अपनी कृतियों को ईश्वरीय देन मानते। पुनर्जागरण से कलाकारों को अपनी स्वतंत्र पहचान मिली। पुनर्जागरण काल के सभी कला रूपों में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। पुनर्जागरण कालीन कलाकार कला को जीवन का प्रतिरूप मानते थे, इसलिए वे प्राकृतिक मानवीय संरचना का गहराई से अवलोकन किया तथा कृतियों को बनाने लगे। मतलब उनकी कृतियाँ मानवीय रूप पर ज़्यादा और प्राकृतिक रूप पर ज़्यादा आधारित होती थी। उन्होंने धार्मिक विषय वस्तु को नहीं छोड़ा और ईसा मसीह और मरियम के चित्रों को लौकिक और मानवीय रूप में प्रस्तुत करने लगे। इन कलाकारों ने अपनी कृतियों का चुनाव मनुष्य की दैनिक जीवन से किया। अब ये कैनवास पर चित्रकारी करने लगे, चटक रंगों का प्रयोग हुआ तथा तैल चित्रों की परंपरा का प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण युग के प्रमुख चित्रकार लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल तथा टीसियन थे। लियोनार्डो दा विंची, इनके विषय में जो हमारे शॉर्ट आंसर है उनमें पूछा जाता है। यह एक बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति था। वह एक प्रसिद्ध चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार, यंत्रविद, वैज्ञानिक तथा दार्शनिक भी था। उसने हवाई जहाज का मॉडल भी बनाया था। उसकी प्रसिद्ध चित्रकृतियाँ द लास्ट सपर, मोनालिसा थी। लास्ट सपर में ईसा मसीह एक व्यक्ति के साथ साथ विभिन्न जीवन मूल्यों के प्रतिनिधि लगते हैं। वह भित्ति चित्रकारी तथा कला तकनीक में विद्वान था। मोनालिसा किसी सुंदरी का चित्र नहीं है, बल्कि वह एक अत्यंत साधारण महिला का चित्र है। उस चित्र में महिला की मुस्कान का कयास आज के भी कलाकार समझ नहीं पाए हैं। उसके सारे चित्र मानवीय थे। माइकल एंजिलो, यह एक अद्भुत चित्रकार था तथा मूर्तिकार था। वह चित्रों को बनाने की पुरानी परंपरा का विरोधी था। उसने कई सुचित्र बनाए। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए वह मनुष्यों का सबल तथा नग्न चित्र बनाया करता था। मनुष्य को वह ईश्वरीय शक्ति का अभिन्न अंग मानता था। वह व्यक्तिगत जीवन से दुखी था, पर वह अपनी खुशी तथा संतोष को अपने चित्रों के माध्यम से प्रकट करता था। पोप के महल वेटिकन में स्थित सिस्टाइन चैपल की छत को उसने बाइबल की कथाओं को सृष्टि से प्रलय तक अमर कर दिया। उसके महान चित्र द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ द मैन हैं। इनको देखने से पता चलता है कि मनुष्य भय और आतंक से ग्रस्त है तथा ईश्वर के प्रेम और दया की कोई आशा नहीं है। राफेल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। राफेल एक महत्वपूर्ण चित्रकार थे। उसकी गणना संसार के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में की जाती है। राफेल के चित्र सैष्ठव और समरूपता में सबसे आगे हैं। रोम में पोप के महल की सज्जा में राफेल द्वारा निर्मित मेडोनिया का दिव्य नारित्व आज भी दर्शक का मन मोह लेता है। उसके प्रमुख चित्र थे चिरगी, सिस्टीन चापेल में चित्र। यह लियोनार्डो दा विंची तथा माइकल एंजेलो का समकालीन था। मूर्तिकला के विषय में देख लेते हैं। पुनर्जागरण काल में मूर्तिकला में भी बहुत विकास हुआ। लोग अपने मनोभावों को मूर्तियों के माध्यम से व्यक्त करने लगे। इस काल में गिबर्टी, माइकल एंजेलो, डोनातेल्लो जैसे महान मूर्तिकार थे। मूर्तिकार के रूप में माइकल एंजेलो का कोई भी जोड़ नहीं है। उसकी प्रसिद्ध मूर्ति मूसा की मूर्ति थी, जो ईसाइयों के लिए अद्वितीय मूर्ति तथा यहूदियों के लिए उनके साक्षात पैगंबर माने गए हैं। उसने पाइटा नामक मूर्ति की भी रचना की। गिबर्टी ने चर्च की मूर्तियों द्वारा चर्च को सजाया। डोनातेल्लो ने मानवीय रूप पर मुख्यतः मूर्तियां बनाई। सबसे अधिक उसने बच्चों की मूर्तियां बनाई। अब देख लेते हैं पुनर्जागरण कालीन विज्ञान क्या था। यद्यपि विज्ञान का प्रस्फुट 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन इसका बीजारोपण पुनर्जागरण काल में ही हो चुका था। पुनर्जागरण के साथ आधुनिक विज्ञान का आरंभ हुआ। मध्ययुगीन यूरोप के बौद्धिक जीवन पर चर्च का आधिपत्य था। चर्च जिस तथ्य को स्वीकृत देती उसे ही सत्य माना जाता था। पुनर्जागरण कालीन लेखक तथा वैज्ञानिक इस बंधनों से निकलकर प्रकृति का अध्ययन आरंभ किया तथा अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। 1543 ईस्वी में दो प्रमुख पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। पहली है कोपरनिकस का कंसर्निंग द रिवोल्यूशन ऑफ हेवनली बॉडीज। दूसरा है बेसेलियस का कंसर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडीज। कोपरनिकस ने टॉलमी के भूकेंद्रित सिद्धांत का खंडन कर सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी वर्ष 1543 में इसकी मृत्यु हो गई। बेसेलियस ने मानव शरीर विशेषकर हृदय के गठन पर अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिस कारण दुनिया ने कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का पिता और बेसेलियस को आधुनिक मानव शरीर का जनक स्वीकार किया। बाद में कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि गैलीलियो ने की। ब्रूनो को धन विरोध के आरोप में खूंटे से बांधकर जिंदा जला दिया गया था। मतलब उस टाइम इतना ज़्यादा निरंकुशता व्याप्त थी। मतलब पोप की जो सत्ता थी, चर्च की सत्ता, अगर उसके विरुद्ध कोई कार्य करता था तो उसे दंडित कर दिया जाता, उसे मौत मौत की सजा सुना दी जाती थी। दूरबीन गैलीलियो को उस युग की प्रमुख खोज माना जाता था। उसने
दूरबीन की सहायता से ग्रह पिंडों का अध्ययन किया तथा धर्मशास्त्रों को गलत सिद्ध किया, जिसके कारण उसे धर्म विरोधी घोषित कर दिया गया। जर्मन वैज्ञानिक केपलर ने गणित की सहायता से ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस प्रकार करते हैं यह सिद्ध किया। न्यूटन ने केपलर के कार्य को आगे बढ़ाया तथा गणित की सहायता से गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। सर्पेंटीन ने रक्त परिसंचरण के बारे में जानकारी दी। 1610 ईस्वी में विलियम हार्वे ने रक्त की शरीर में संचरण की प्रक्रिया को सिद्ध किया। वैज्ञानिक आविष्कारों में छपाई मशीन का आविष्कार अद्वितीय है। 15वीं सदी में इसकी खोज का श्रेय गुटेनबर्ग और कैस्टर को दिया जाता है। पहली मुद्रित पुस्तक 1456 की गुटेनबर्ग की बाइबल थी। इसकी खोज से छपाई के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। पुस्तकों की बिक्री बढ़ गई तथा लोग अपने विचारों को, मतलब जो दार्शनिक थे, वो अब छपवाने लगे तथा लोगों में बंटवाने लगे। अब इतिहास में पुनर्जागरण का क्या महत्व है, चलिए देख लेते हैं। रेनेसा का अर्थ होता है पुनर्जन्म। सीमित अर्थों में कहें तो इस शब्द का प्रयोग यूनान और रोम की प्राचीन सभ्यता के ज्ञान विज्ञान के प्रति पुनः पैदा हुई रुचि के लिए किया जाता है। यह वह आंदोलन था जिसने यूरोप के जीवन और उसकी विचारधारा में महान परिवर्तन ला दिए। पर यह कोई धार्मिक व राजनीतिक आंदोलन नहीं था, यह तो मानव मस्तिष्क की एक अनोखी जिज्ञासापूर्ण स्थिति थी, जिसके फलस्वरूप मध्यकालीन अंधविश्वास पूर्ण विचारों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हुई और अधिकांशतः उन सभी बातों का बीजारोपण हुआ जिनकी झलक हमें आधुनिक युग में दिखाई पड़ती है। यह कोई क्षणिक घटना नहीं थी, इसका प्रभाव हमें 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य देखने को मिलता है। इसका महत्व देख लेते हैं। पुनर्जागरण काल में अंधविश्वास तथा रूढ़िवादिता के विरुद्ध चारों ओर संघर्ष हुआ। विश्वास का स्थान तर्क ने ले लिया। विचार स्वतंत्रता को पुनर्जागरण का आधार स्तंभ माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। प्राकृतिक घटनाओं, शक्तियों तथा प्रक्रियाओं को ठीक ठाक समझ लेने के कारण अनेक प्रकार की भ्रांतियां दूर हो गई। अतः लोगों में पारलौकिक मान्यताओं की कमी आई तथा तार्किक ज्ञान में वृद्धि हुई। इस वातावरण में कला और विज्ञान का बहुत विकास हुआ। शिक्षा और साहित्य पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। पहले शिक्षा पर चर्च का प्रभाव था, पर अब यह इससे मुक्त हो चुकी थी। लोक भाषाओं का विकास हुआ। लोग नई नई खोज करने लगे। नाविकों ने कई अन्य देशों की खोज की, जिससे कई समुद्री मार्गों की खोज हुई। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई। मध्य युग में पोप को सर्वोच्च माना जाता था। विभिन्न लेखों में इसकी आलोचना की गई। इसका उदाहरण मैकियावेली की द प्रिंस में मिलता है। धर्म सुधार को पुनर्जागरण का ही परिणाम माना जाता है। पुनर्जागरण के बाद हमें धर्म सुधार के विषय में पढ़ना है। अगला जो हमारा टॉपिक है धर्म सुधार ही है। बौद्धिक क्रांति पुनर्जागरण काल के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। लोगों ने साहित्य का अध्ययन किया, जिससे मनुष्य मध्ययुगीन बंधनों से मुक्त हुआ और धर्म केंद्रित समाज से मानव केंद्रित समाज की स्थापना की ओर उन्मुख हुआ। तो बेसिकली पुनर्जागरण में हमारा जो ये है, जो पुरानी सत्ताएं थी, जो हमारा अंधविश्वास समाज में यूरोप में फैला हुआ था, उसका खंडन हुआ तथा तार्किक ज्ञान का प्रचार हुआ। तो ये हमारे वैज्ञानिक युग का एक प्रारंभिक क्षेत्र, प्रारंभ भी माना जा सकता है, एक नींव भी मानी जा सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम धर्म सुधार आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।